नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मां विंध्यवासिनी ब्रह्मचारिणी के रूप में सभी भक्तों का कष्ट करती है दूर। नवरात्रि में आदि शक्ति माता विंध्यवासिनी के 9 रूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन जहां हिमालय की पुत्री पार्वती अर्थात शैलपुत्री के रूप में मां का पूजन करने का विधान है, वहीं दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजन किया जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां का यह स्वरूप बड़ा दिव्य है। माता सफेद वस्त्र धारण कर एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में माला लिए हुए सभी के लिए आराधनीय है। विंध्य और मां गंगा के तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी ब्रह्मचारिणी के रूप में सभी भक्तों का कष्ट दूर करती हैं। अनादिकाल से आस्था का केंद्र रहे विंध्याचल में विंध्य पर्वत व पावनी मां भागीरथी के संगम तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी का दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजन व अर्चन किया जाता है। विंध्य क्षेत्र में मां को विंध्यवासिनी अर्थात विंध्यवासिनी के नाम से भक्तों के कष्ट को दूर करने वाला माना जाता है। मां का दूसरा रूप शक्ति विग्रह ब्रह्मचारिणी या तपस्या चारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाला है। सत चित आनंदमय ब्रह्मा की प्राप्ति करना ही मां के दूसरे रूप का उद्देश्य एवं स्वभाव है। उनकी आभा पूर्ण चंद्रमा के समान निर्मल और कांतिमय है। इनकी शक्ति का स्थान स्वाधिष्ठान चक्र में है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां ब्रह्मचारिणी सभी के लिए आराध्य है। 9 दिन में मां सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। इस गृहस्थ जीवन में जिस वस्तुओं की जरूरत प्राणी को होता है वो सभी प्रदान करती हैं। मां की सविधि पूजा अर्चना कर उन्हें 5 आज पंचामृत का भोग लगाने से प्रसन्न हो जाती हैं और जब करने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्र का दूसरा दिन है, दूसरा दिन किस रूप में मां की पूजा की क्या है विधि की? जय मां विंध्यवासिनी। महाराज आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। मां विंध्यवासिनी के धाम में नवरात्र का बड़ा ही अलग महत्व है, जिसमें प्रथमम शैलपुत्री के द्वितीयम ब्रह्मचारिणी यानी मां का ऐसा रूप जो ब्रह्म आचरण करने वाला हो, जो सदैव तत्पर एवं सदैव दिव्य स्वरूप में हो। ये मां का अद्भुत स्वरूप है, जिसमें 2 भुजाएं हैं। एक हाथ में मां कमंडल, दूसरे में माला लेकर के विचरण कर रही है। इसमें मां भगवती विचरण अर्थात यात्रा करती है और उस परमपिता परमेश्वर जो ब्रह्म का स्वरूप धारण किया है, उसी तरह भगवती का ही आचरण है अर्थात ब्रह्मचारिणी स्वतः ही बहुत ऊर्जावान है। मां ब्रह्मचारी को यदि दूसरे दिन शक्कर का भोग लगाकर और उसी शक्कर को प्रसाद के रूप में खाया जाए तो मनुष्य के अंदर आचार और विचार में परिवर्तन होगा एवं मन पे कंट्रोल करने की क्षमता बढ़ेगी, ब्रह्मचर्य धारण करने की सामर्थ्य बढ़ेगी एवं उस भगवती के प्रति आस्था एवं उस भगवती में अपना स्नेह भी प्राप्त होने की एक अलग ही ऊर्जा प्राप्त होगी। माता दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा है। आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए भक्त पिछले कई सालों से आते रहे हैं। दूर दराज से आने वाले भक्तों से वक्त 9 दिन तक विंध्याचल क्षेत्र में ही निवास कर मां की आराधना पूरे तन मन से करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर मां उनकी सभी मुरादें पूरी करती हैं। मां के दरबार में आने वाले भक्त दर्शन पाकर भाव विभोर हो जाते हैं। कॉरिडोर बनने से आज धाम की व्यवस्था से पूजा पूजन करना सुलभ और आनंददायक हो गया है। नीलिमा सिंह कहाँ पर दर्शन करने आए हैं? कौन सा दिन चल रहा है? विंध्याचली देवी का दर्शन कर रहे हैं। दर्शन बहुत अच्छे से हुआ, सुविधा भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छा है यहाँ का, और माँ का जो कृपा है वो तो खैर है ही। क्या रही है विंध्याचल आप दर्शन करने माता? यहाँ पर पहली बार आ रही है? नहीं, इससे पहले भी बहुत बार आ चुके हैं। बचपन में भी आए हुए हैं और अभी भी आए हुए हैं। बहुत, ये तो माँ का ही कृपा है जो इतना सारा चेंजेस हुआ है, उन्हीं की कृपा से तो ये हुआ है। बहुत सारा चेंजेस हुआ है, बहुत अच्छा चेंजेस हुआ है, बहुत संतुष्टिजनक है, बहुत अच्छा। बिहारी सिंह मेरा नाम है। कहाँ आए दर्शन करने और कैसा लग रहा है आपको? विंध्याचल माता के दर्शन करने में आया हूँ और आकर बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। बहुत अच्छी यहाँ की व्यवस्था भी है और उनकी कृपा और परम्पार होती है, इसलिए मैं दर्शन करने आया हूँ और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा मुझे। कॉरिडोर भी बन गया है, पहले कॉरिडोर भी बन गया है, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई है। अब अद्वितीय व्यवस्था है, बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है। नवरात्र में 9 दिन मां के अलग अलग रूपों की पूजा कर भक्त सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं।
माता के किसी भी रूप में दर्शन करने मात्र से प्राणी के शरीर में नई ऊर्जा, नया उत्साह व सद्विचार का संचार होता है। मां के धाम में आने के बाद मां के मनोहरी दर्शन कर भक्तों को परम शांति मिलती है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मोमेंट के साथ।